नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्ज़ामपुर पर। ठीक है, तो थंबनेल बेटा आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दैट मीन्स देयर इज़ अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? आज हम लोगों को बेटा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ना है। जैसे बेटा हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को किया वैसे ही हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने वेपर कंप्रेशन में ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस किया है वैसे ही हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर भी हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो हम उसको अटैम्प्ट करें और हम अच्छा स्कोर करें। ठीक है बेटा, चलिए तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेटा, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जो था एडवांटेज ऑफ ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन। द एडवांटेज ऑफ ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन का मैंने आप लोगों ने पूछा था। तो बेटा मुझे कितने लोगों ने आंसर दिया है मैं अभी आप लोग को बता दूंगा, मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, एक बार देखिएगा। और कुछ उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बेटा मेरा नाम धर्मवीर वर्मा है। मैं 3 बार गेट क्वालिफाई किया है मैंने 14, 15 और 16 में। 14 में बेटा 14 के गेट स्कोर पर बेटा मैंने एमटेक में एनरोल किया और एमटेक में थर्मल इंजीनियरिंग से बेटा मैंने एमटेक करी। और बेटा मुझे 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बीटेक कॉलेज में मैंने 1 साल पढ़ाया है, 2 साल बेटा मैंने डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाया है और 4 साल से ज़्यादा बेटा मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हो गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है और हर चीज़ का मेरे बारे में दैट मीन्स पता है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आराम से समझा सकता हूँ। ठीक है सर, एसएससी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्या? तौफीक भाई एई का सब्जेक्ट जेई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्या? कैसी बात करते हो तौफीक भाई? यूपीपीएससी एई का मतलब ज़्यादा पार्ट आपको दिया जा रहा है, एसएससी जेई का मतलब कुछ पार्ट वहाँ पर आपका छोड़ दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यूपीपीएससी एई, ऑब्वियसली बात है एई का है तो ज़्यादा पार्ट आपको किया जा रहा है। गॉट इट। चलिए तो बेटा मुझे जो आंसर था कितने लोगों ने दिया? सिर्फ 4 लोगों के आंसर आए थे मेरे पास। एक था शुभम, दूसरा अरुण यादव, दूसरा जुझर सिंह और चौथा सूरज तिवारी। तो मेरे पास ड्राई कंप्रेशन का एडवांटेज ऑफ वेट कंप्रेशन 4 लोगों के मेरे पास आंसर नेम आए थे, शुभम प्रजापति, अरुण यादव, जुझर सिंह एंड सूरज तिवारी। बाकी लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन चारों ने ही बहुत अच्छा आंसर दिया। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू बेटा। अगर बेटा ये चीज़ें मतलब ये 4 आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब दीज आर सीरियस है, अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है और ये सही में पढ़ना चाहते हैं। बाकी तो बस ऐसे ही हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आप एक बार ये याद कर लीजिएगा कि जो हमारा ड्राई कंप्रेशन है वो वेट कंप्रेशन से अच्छा क्यों है। क्योंकि बेटा ड्राई कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, देयर इज़ अ कंप्लीट वेपोराइजेशन। क्या होगा? देयर इज़ अ कंप्लीट वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। और जब कंप्लीट वेपोराइजेशन होगा तो आप लोगों को पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे और वेट कंप्रेशन में कम। क्योंकि द वेट कंप्रेशन देयर इज द इनकम्प्लीट वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बेटा सेनापति आपका मुझे शो नहीं किया, मेरा बच्चा आपका मुझे शो नहीं किया होता तो मैं आपको दिखा देता। मुझे शो नहीं किया, मुझे 4 लोगों को शो किया तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट में वॉश अवे। आप लोगों को पता है बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे एप्लीकेशन के जो जितने भी स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हैं उनके अंदर हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। कौन सा कंप्रेसर यूज़ करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। जब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ करेंगे तो बेटा हम लोगों को लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो लुब्रिकेंट बेटा ऑब्वियसली बात है क्या कर सकता है आपका, इट मे वॉश अवे द लुब्रिकेंट ऑयल, दिस इंक्रीज द वियर एंड टीयर, बट द प्रॉब्लम इज नॉट अकर्स इन द ड्राई कंप्रेशन। ऐसा कोई प्रॉब्लम ड्राई कंप्रेशन में नहीं होता है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? ड्राई के अंदर। नेट बेटा वेट कंप्रेशन में डैमेज द कंप्रेसर वॉल्व। तो जो आपके इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व होते हैं
जो कंप्रेसर के उनको भी वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो ये एडवांटेज थे ड्राई कंप्रेशन के ओवर वेट कंप्रेशन की, तो एक बार याद कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, फिर क्लास को शेयर कर दीजिएगा बच्चों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा बेटा, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आ सकें और अपना जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन को बूट कर सकें। ठीक है, चलिए बेटा, वेरी गुड इवनिंग राकेश, रुपेश भाई। तो अब बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा है? बोला हाँ सर हमने पढ़ा है। उसको हम बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यही बोलते हैं ना, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि बेटा इसको वेपर कंप्रेशन क्यों बोला जाता है, वाई द VCRS द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, इसको क्यों बोला जाता है, जल्दी से एक बार कोई बताएगा मुझे। वाई दिस सिस्टम इज नोन एज द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्यों सर? डेली क्लास टाइम क्या होती है? डेली क्लास की टाइमिंग मेरा बच्चा 6 बजे होती है। देयर इज अ 6 PM टू 7 PM। विनीत भाई 6 PM टू 7 PM, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है? बोला गुरुदेव हम यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हमारा जो वेपर है, बोला गुरुदेव कंप्रेस किया जाता है। जब वेपर कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मिलता है। अगर हम वेपर कंप्रेस कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। दैट्स वाई सर इसको हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। गॉट इट? ये चीज़ होती है, आपको पता है ये कंप्रेसर के अंदर होता है। अब हम चलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन पर। तो बोले सर ऐसा उसके अंदर, इसका मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब गुरुदेव वेपर एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन में तो वेपर एब्जॉर्ब होता होगा। वेपर एब्जॉर्प्शन है तो इसका मतलब गुरुदेव उसके अंदर वेपर एब्जॉर्ब होता होगा। मैंने बोला बेटा हाँ, तो देखो जरा क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को ये 3 डिवाइसेस दिखाना चाहूँगा। एक ये डिवाइस है पहला कंडेंसर, दूसरा डिवाइस है एक्सपांशन वॉल्व और तीसरा डिवाइस है इवापोरेटर। ये 3 डिवाइस आप देख पा रहे होंगे, आई होप सो। कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल्व एंड इवापोरेटर, ये तीनों डिवाइस आप देख पा रहे हैं? हाँ सर हम तीनों डिवाइस देख पा रहे हैं। ये तीनों डिवाइस आपने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर देखे हैं ना। अगर इस डिवाइस के साथ अगर मैं कंप्रेसर लगा देता हूं, अगर इस डिवाइस के साथ अगर मैं कंप्रेसर लगा देता हूं तो मेरा बच्चा हमारा ये क्या बन जाएगा? बोला गुरुदेव ये हमारी बन जाएगी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर इन 3 डिवाइस के साथ अगर आप कंप्रेसर लगा देते हैं तो ये आपका बन जाएगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हाँ या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली बन जाएगा। लेकिन गुरुदेव हमने क्या किया? कंप्रेसर को हटा दिया और कंप्रेसर की जगह हम लोगों ने क्या किया? ये 4 डिवाइस लगा, ये 3-4 डिवाइस हमने लगा दिए। हमने क्या किया? कंप्रेसर को एलिमिनेट किया और कंप्रेसर को एलिमिनेट करके हमने बेटा क्या किए? 4 डिवाइसेस यहाँ पर लगवा दिए। मेनली तो बेटा हम लोगों को 3 डिवाइस देखने हैं, 4 तो चौथा जो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली हमने 3 डिवाइस लगा दिए। सबसे पहले मेरा बेटा हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? एब्जॉर्बर। तो पहला आपने क्या लगाया? एब्जॉर्बर। कंप्रेसर को एलिमिनेट किया, क्या लगा? एब्जॉर्बर। फिर आपने क्या लगाया? पंप। और फिर आपने क्या लगाया? देयर इज अ जनरेटर। क्या लगा दिया बेटा आपने? जनरेटर। और इस साइकिल को मेरा बच्चा आप एक बार मुझे बता दीजिए क्या बोलते हैं साइकिल को? इस साइकिल को क्या बोलते हैं? बोला सर इसी साइकिल को हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। इसी को हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। तो सीधी बात बेटा, पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बन गया। आप लोगों के सामने बन गया कि इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर इज एलिमिनेटेड बाय, द कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय, कि कंप्रेसर को आपने किससे रिप्लेस किया? तो आप क्या कहेंगे? बोले गुरुदेव एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। और रेक्टिफायर क्यों होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस सीक्वेंस में ये जुड़े होते हैं। इवापोरेटर के बाद एब्जॉर्बर लगा होता है, फिर आपका पंप लगा होता है, फिर आपका जनरेटर लगा होता है और यहाँ आपका क्या लगा होता है? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में से जो स्ट्रीम बाहर निकलती है उसको एक को हम दे देते हैं कंडेंसर में और एक को हम भेज देते हैं किसके अंदर? जनरेटर के अंदर। गॉट इट मेरा बच्चा? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 आपको इसकी वर्किंग समझाता रहता हूं, तो आप एक बार देखिएगा क्या होता है। ठीक है,
सबसे पहले अब वहाँ पर हम लोगों ने कंप्रेसर का देखा कि वहाँ पर गुरुदेव कंप्रेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन कंप्रेस करेगा? सर टेकपुर कैप्सूल नहीं दे रहे हैं, टेकपुर कैप्सूल नहीं दे रहे हैं, जैसे आप पावर प्लांट में टरबाइन में दे रहे थे बेटा, वो भी दूंगा। अभी थोड़ा सा एक बार करते चलो, फिर मैं टेकपुर कैप्सूल भी दूंगा सूरज भाई, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको हम देखते हैं आगे। वहाँ पर हमारे पास कंप्रेस था, कंप्रेस करने के लिए बोला गुरुदेव यहाँ पर कंप्रेस होने का वाला काम कौन करेगा? यानी यहाँ प्रेशर को और इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर को और इंक्रीज करेगा। तो देखिएगा जरा वन बाय वन। सबसे पहले मैंने क्या बोला? इवापोरेटर। इवापोरेटर के बाद आपका लगा होता है एब्जॉर्बर। तो देखना जरा यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले जब इवापोरेटर में से आपका जो रेफ्रिजरेंट निकलता है, हमने यहाँ रेफ्रिजरेंट क्या लिया? NH3। तो ये जैसे ही इवापोरेटर में से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो आप लोगों को पता है ये किस फेज़ में होता है? किस फेज़ में होता है? बोला गुरुदेव ये वेपर फेज़ में होता है। किस फेज़ में होता है? वेपर फेज़ में। अब वेपर फेज़ में आपका कहाँ पर गया? एब्जॉर्बर के अंदर। अब एब्जॉर्बर के अंदर क्या हुआ देखना जरा। आपने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? कूलिंग कॉइल लगा रखी है। आपने क्या लगाया हुआ है? कूलिंग कॉइल लगा रखी है। और इस कूलिंग कॉइल और यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। ये कूलिंग कॉइल क्या करेगी? इस वाटर के टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती रहेगी। कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी? डिक्रीज करती रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे ही हमारा NH3 आपका एब्जॉर्बर के अंदर जाएगा, जैसे ही आपका NH3 आपका एब्जॉर्बर के अंदर जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे? देयर इज अ मिक्सिंग प्रोसेस। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से के साथ मिक्स हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, यहां पर एक प्रोसेस होगी जिसका नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर एक रिएक्शन होगी जिसको आप बोलोगे क्या? दैट मीन्स देयर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये चीज है। या हम कह दें कि जो वेपर है आपका जब कूलिंग वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जब आपका NH3 है वेपर, NH3 वेपर जब आपका वाटर के अंदर, कूलिंग वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो मैं बोलना चाहता हूं ऑब्वियस सी बात है वाटर क्या करेगा? अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा। वाटर को क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट कर देगा। एक्सोथर्मिक में भी आपको पता है हीट रिलीज होती है। तो वेपर क्या करेगा? अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा। अपनी हीट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही वो अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा वेपर, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अगेन आपके पास वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये डिसॉल्व हो रही है NH3, और ये जो आपकी NH3 डिसॉल्व हो रही है, ये क्या होती है बेटा? आपका जो टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी डिसॉल्व यानी मिक्सिंग या डिसॉल्व्ड पोर्शन ऑफ द NH3 इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना NH3 आपका क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे ही वो डिसॉल्व हो गया तो हमने वाटर को हीट को रिजेक्ट कर दिया और वो भी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वो भी आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर गुरुदेव हमारे पास एक NH3 प्लस H2O लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। हमारे पास क्या बन गया? NH3 प्लस H2O लिक्विड सोल्यूशन बन गया। क्लियर है? ठीक है, तो अब जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है, वो लोग नोट्स बना लीजिए। इसमें लिखा हुआ है NH3 वेपर लीव द इवेपोरेटर एंड एंटर द एब्जॉर्बर वेयर इट डिसॉल्व एंड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द NH3 प्लस H2O सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ NH3 डिसॉल्व इन H2O इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैंने यही बताया, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे जब चलते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या मिल गया बच्चा? आपको NH3 एक्सिड सोल्यूशन मिल गया। अब आपको क्या करना है? प्रेशर इंक्रीज करना है। अब आपको क्या करना है? प्रेशर इंक्रीज करना है। तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? हमें पता है यहाँ पर लिक्विड है, तो हमारा लिक्विड किस में जाएगा? पंप में जाएगा। तो लिक्विड क्या करेगा? पंप क्या करेगा बेटा? इसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? पंप क्या करेगा? NH3 प्लस H2O का जो सोल्यूशन है उसको क्या कर देगा बेटा? इसका प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। पंप ने अपना काम कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है? अब आपको यहाँ पर क्या मिला? NH3 प्लस H2O लिक्विड विद अ हाई प्रेशर मिल गया। लेकिन आपके पास प्रेशर तो अब हो गया, लेकिन आपका टेम्परेचर नहीं हुआ। आपका टेम्परेचर नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है? इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है। इसका टेम्परेचर भी हमको इंक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर हम एक हीटिंग कॉइल लगा देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हीटिंग कॉइल लगा देंगे। ये हीटिंग कॉइल क्या करेगी? इस NH3 H2O को हीट करेगी।
इस NH3 प्लस H2O को क्या करेगी, हीट करेगी। जब ये हीट करेगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये वेपर में कन्वर्ट होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ गुरुदेव, ये क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कन्वर्ट किसके अंदर होगा, वेपर में। अब जो आपके पास यहां पर जो वेपर मिलेगा वो बेटा आपको क्या मिलेगा, बोला गुरुदेव हमारे पास NH3 और H2O का वेपर मिलेगा। गुरुदेव हमें क्या मिलेगा, NH3 प्लस H2O का वेपर मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन आपको कंडेंसर को क्या देना है, आप जो कंडेंसर को सप्लाई देंगे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, आपको कंडेंसर क्या सप्लाई करेंगे जरा बताना, वेपर देंगे, लिक्विड देंगे, या वेपर प्लस लिक्विड वाटर दोनों सोल्यूशन दे देंगे, जरा बताओ एक बार। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें और भी सब्जेक्ट पढ़ाइए। सुषमा तो बेटा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आप इसके साथ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे बताइए बेटा, आप कंडेंसर को वेपर देंगे रेफ्रिजरेंट का, या दोनों चीज़ें दे देंगे, या लिक्विड दे देंगे, जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच सुषमा। तो बोला गुरुदेव हम इसको वेपर देंगे, हम इसको क्या देंगे, ड्राई वेपर देंगे। लेकिन बेटा आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, NH3 प्लस H2O वेपर है। तो H2O तो आपको नहीं जाना, आप लोगों को तो सिर्फ रेफ्रिजरेंट देना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले सीधा ना भेजकर आप इसको रेक्टिफायर में भेजेंगे। किसके अंदर भेजेंगे, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर बेसिकली बेटा क्या होता है, एक डिहाइड्रेटर होता है। रेक्टिफायर बेसिकली बेटा क्या होता है, एक डिहाइड्रेटर होता है। डी बोलते ना कई बार डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर की कमी हो जाना। रेक्टिफायर क्या करता है, आपका जो वाटर पार्टिकल है, आपका जो वाटर वेपर है और आपका जो NH3 वेपर है, उसको क्या कर देता है बेटा, सेपरेट आउट कर देता है। उसको वो क्या करेगा, सेपरेट आउट कर देगा, और सेपरेट आउट करके आपको किसको सेंड कर देगा, कंडेंसर को। वेपर आपका कंडेंसर को सेंड कर देगा, और वाटर आपका किसको सेंड कर देगा, जनरेटर का, जो मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है। ये आपका वाटर को सेंड कर देगा, ये आपको किसको सेंड कर देगा, कंडेंसर को। तो ये रेक्टिफायर करता है। ऑब्वियसली बात है, रेक्टिफायर हमको क्यों लगाया, हम लोगों ने इसकी एफिशिएंसी को अच्छा करना था, दैट्स वाई COP को हमें अच्छा करना था, दैट्स वाई हमने डिहाइड्रेट लगाया। एक और आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दैट मीन्स देयर इज अ एनालाइजर। एक और चीज आपको यहां पर देखने लगी कई बुक्स के अंदर, एनालाइजर। ये भी क्या करता है बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दैट मींस एनालाइजर क्या करता है, एनालाइज का एनालिसिस करता है। क्या करता है कि कितना वाटर पार्टिकल है भाई, कितना वाटर वेपर है, कितना NH3 वेपर है। तो ये दोनों क्या है, इसकी COP को एनहांस करने के लिए हैं। गॉट इट बेटा, तो ये चीज़ के अंदर होगी, ठीक है। अब देखिएगा जरा, तो ये जब चीज़ हमने देखनी तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, सीधा सेम चीज़ होती रहेगी। तो हमने क्या लिखा, द लिक्विड NH3 प्लस H2O सॉल्यूशन, the liquid NH3 plus H2O solution is the pumped to the generator. In generator, as temperature high, the solution of vaporize, and hence there is the high is created. The vapor reached in NH3 passes through the rectifier where the H2O is removed and sent back to the generator where the high pressure pure NH3 vapor कंडेंसर को दे दिया जाता है। और वहाँ पर वो कंडेंसर को क्या करेगा, एक बार कंडेंसर में चला गया तो कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्ट करेगा, फिर वो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर से वापस वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका इवापोरेटर के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, इवापोरेटर। तो सेम ये चीज आपकी चलती रहेगी। तो ये बेसिकली बेटा इसका क्या है, ये इसका वर्किंग है, जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे कि जो मैंने बेटा ये सारी चीज़ें बताई हैं सभी लोगों को क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आई। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी बेटा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज एक बार जल्दी से बता देंगे मेरे बच्चा, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हैं, चलिए शाबाश, वेरी गुड। किसी को डाउट नहीं है, शाबाश मेरे बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों को ये चीज़ हम लोगों ने वर्किंग देख ली। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं जो एग्जामिनर बेसिकली आप लोगों से यहाँ से पूछता है। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से पूछता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सोलर, सर हीट रिजेक्शन कहाँ से होगा। सूरज बेटा, जो हीट रिजेक्शन आपका होगा वो दो जगह से होगा। एक तो बेटा आपका एब्जॉर्बर में से होगा, और एक आपका कंडेंसर में से होगा।
जो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट रिजेक्ट करेगा सूरज, वो दो जगह से होगा, एक एब्जॉर्बर करेगा और एक कंडेंसर करेगा। एब्जॉर्बर क्यों करेगा? क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कंडेंसर क्यों करेगा? क्योंकि उसको वापस अपनी रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट करनी है। सूरज तिवारी जी क्लियर है बेटा? चलिए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है। ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जामिनर क्या करे, इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा क्या कि सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो भी किस पर काम करता है? VARS के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। किस पर काम करता है? VARS के प्रिंसिपल पर ही वो क्या करता है मेरा बेटा? काम करता है। क्लियर है? याद रख लीजिएगा, VARS के प्रिंसिपल पर ही वो क्या करेगा? काम करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये दूसरी बात बता चुका हूं। कंप्रेसर यूज्ड इन VCRS इज रिप्लेस्ड बाय द 3 न्यू इक्विपमेंट्स इज व्हाट? एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। कोई कहे सर रेक्टिफायर और उसको नहीं लिया, बेटा रेक्टिफायर और एनालाइजर आपके उसकी COP को एनहांस करने के लिए है। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा? दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा, इट रन्स ऑन द लो ग्रेड एनर्जी। ये किस पर काम करता है? लो ग्रेड एनर्जी पर काम करता है। किस पर काम करता है? लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी का मतलब हीट। अब कहेंगे सर उसके अंदर पंप भी तो लगा हुआ है, उसके अंदर पंप भी लगा हुआ है, पंप के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, इस सिस्टम को हम वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम? इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा हीट ही तो आपको देनी है, आपको हीट ही तो देनी है। सपोज दैट अगर मैं बात करूं बेटा, आपको पानी गर्म करना है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपको पानी गर्म करना है, तो पानी गर्म बेटा आप रोड से भी कर सकते हो, आप अपने गैस चूल्हे से भी गर्म कर सकते हो, जो गैस स्टोव जो होता है LPG वाला। आप बेटा जो अपने गोसे वगैरह होते हैं, काऊ डंग जिसको बोलते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हो, लकड़ी भी यूज़ कर सकते हो, पेपर भी यूज़ कर सकते हो ना, तो वो चीज़ है। तो कुछ कर सकते हो ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम हीट करना है तो हम लोग यहाँ पर वेस्ट हीट को भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इन दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? दिस सिस्टम इज यूज फॉर द प्रेफरेबल इन रिमोट लोकेशन एंड वेयर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी हाई। जहाँ पर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होगी और जहाँ पर रिमोट लोकेशन है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी इसी के अंदर एक NH3 ले रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, NH3 प्लस H2O सोल्यूशन, NH3 प्लस H2O सोल्यूशन। तो आपके पास बेटा ऐसे और भी सोल्यूशंस होते हैं, ऐसे आपके पास और भी सोल्यूशंस होते हैं। तो बोले गुरुदेव NH3 H2O यूज़ करते हैं? नहीं बेटा, हम H2O प्लस में लिथियम ब्रोमाइड भी यूज़ कर लेते हैं, NH3 प्लस लिथियम ब्रोमाइड भी हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब देखो बेटा, आपको यहाँ दिखा है कि NH3 प्लस H2O ये क्या है? दीज आर द पेयर्स हैं, दीज आर द वेपर एब्जॉर्प्शन पेयर हैं। अगर ये पेयर है NH3 प्लस H2O, तो मैं कहना चाहूँगा NH3 H2O का जो पेयर है, तो आपका NH3 क्या है? रेफ्रिजरेंट है, और H2O क्या है? आपका एब्जॉर्बर है। ये याद रख लेना मेरा बच्चा, ये एग्जामिनर आपसे क्या करेगा? पूछेगा। मैंने क्या एक लाइन बीच में लगा दी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं NH3 रेफ्रिजरेंट, H2O एब्जॉर्बर राइट हैंड साइड। तो अब NH3, अब H2O प्लस लिथियम ब्रोमाइड में H2O आपका क्या है? रेफ्रिजरेंट है, लिथियम ब्रोमाइड आपका क्या है? एब्जॉर्बर है। ठीक है, जैसे आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है NH3 प्लस H2O को लेकर, ऐसे ही आप H2O प्लस लिथियम ब्रोमाइड को लेकर भी समझ सकते हैं। यानी लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम भी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड आपका एब्जॉर्बर हो जाएगा, H2O आपका वाटर हो जाएगा। लेकिन अब कहोगे सर हमें लिथियम ब्रोमाइड H2O प्लस लिथियम ब्रोमाइड वाला जो है, इसकी वर्किंग पढ़ने की ज़रूरत है, इसकी वर्किंग पढ़ने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा बेटा नो, इसकी वर्किंग पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी मत पढ़ना, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने बेटा कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं देखा इसकी वर्किंग पर। वर्किंग तो NH3 पर भी नहीं आता, लेकिन हम बता देते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग को कोई नहीं पढ़ेगा मेरे हिसाब से, टाइम ऑफ वेस्टेज टाइम है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, चलें आगे, वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, COP ऑफ अ VARS। अगर हमको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर COP निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम कैसे
निकाल लेंगे। तो आप जरा देखिएगा कैसे हम निकालेंगे। तो मैं आपके सामने एक मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इस ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, आपका जो ये साइकिल में मैं बनाता हूँ, ये आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट घूम रहा है। ये आपका क्या घूम रहा है, रेफ्रिजरेंट घूम रहा है। अब रेफ्रिजरेंट क्या करता है, इवापोरेटर में, एब्जॉर्बर में, जनरेटर में और कंडेंसर में जाता है ना। तो देखना जरा क्या होगा। अगर मेरा रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में है तो इवापोरेटर के अंदर वो क्या करता है, इवापोरेटर के अंदर क्या करता है, बोला सर जहां पर हम लोगों को लो टेम्परेचर करना है वहां की हीट को पिक करता है। जहां पर हमको लो टेम्परेचर करना है गुरुदेव, वहां की हीट को क्या करता है, पिक करता है। तो ये क्या करेगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, द हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट, हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट। तो मैंने यहां पर लिखा है दैट मीन्स देयर इज ए QE। QE मतलब द हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द इवापोरेटर, QE इन द इवापोरेटर, गॉट इट। उसके बाद आपका किस में गया, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में आपका रेफ्रिजरेंट क्या करता है, एब्जॉर्बर में रेफ्रिजरेंट क्या करता है, बोला सर हीट को रिजेक्ट करता है और वेपर आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर। तो हम कह देंगे हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द एब्जॉर्बर, QA। अब हम जनरेटर में गए, जनरेटर में लिक्विड जाएगा, वहां आप क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो। तो अब इसी बात है, देयर इज अ हीट QG, इट इज द हीट सप्लाई टू द रेफ्रिजरेंट इन द जनरेटर। ठीक है, और QC में अगेन आपका हीट क्या, रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट कर देगा। तो यहां पर अगर इस डायग्राम को अगर आप देख सकते हो तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आपके पास कितनी हीट एसोसिएटेड है, 4 हीट हैं, आपके पास 4 हीट हैं। तो मुझे एक बार इन चारों हीट में से बता दीजिए कितनी रिजेक्टेड है और कितनी सप्लाइड है। एक बार जरा बता देंगे कितनी सप्लाइड है और कितनी रिजेक्टेड है, एक बार जल्दी से बताए कोई। ठीक है, किसी को अगर याद नहीं हो तो मैंने आपके सामने लिखा है QE क्या होता है, द हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द एब्जॉर्बर। ठीक है, ऐसे ही QA है, QG है एंड QC है। ये आप देख लीजिएगा, कईयों को नहीं पता होता, दैट्स वाई मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्योंकि कई मेरे बच्चे नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए नोट्स हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कितनी हीट रिजेक्टेड है, कितनी सप्लाइड है। हरी अप मेरे बच्चों। चलो, तो अगर हम यहां से COP अगर निकालते हैं तो COP हम लोगों को पता है बेटा, जो हमें इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, इवापोरेटर के अंदर। अब हमारे पास सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, QG, हीट सप्लाई कर रहे हो बाहर से, और आप एक और क्या लगा रखा है आपने, पंप। क्या लगा रखा है, पंप। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, COP आपकी ये आ जाएगी। गॉट इट, 1 सप्लाई है। गॉट इट बेटा, चलो ये देखो, ठीक है, शाबाश। ठीक, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, आपका जो पंप है वो एक ओपन सिस्टम है। पंप जो है वो आपका क्या है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है बेटा, आप वो क्या लिखते हो, दैट मीन्स देयर इज अ -VdP, यही लिखते हो, -VdP। V जो बेटा क्या होता है, V आपका होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये आपका होता है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, द चेंज इन प्रेशर। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, जो आपका पंप है ना, जो पंप है, पंप वो आपका क्या हैंडल कर रहा है, पंप जो है वो आपका क्या हैंडल कर रहा है, लिक्विड हैंडल कर रहा है या वेपर हैंडल कर रहा है, जल्दी से बता दो, क्या हैंडल कर रहा है, लिक्विड या वेपर, जल्दी से बताओ। और किसी को समझ में नहीं आता तो पंप मेरा बेटा, पंप आपका किसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जल्दी बता दो। बोला गुरुदेव हमने पीछे ही देखा था कि सर पंप हमारा लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करता है। किसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा लिक्विड का, जो लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है बेटा, इज वेरी 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 लेस देन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, वेरी वेरी लेस देन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, हाँ या ना। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा बेटा, जब मेरे पास ये जो है
वो बहुत कम है। जब आपके पास VF बहुत कम है तो मैं बोलना चाहता हूँ जो आपका W पंप जो है वो भी क्या आएगा, दैट मीन्स देयर इज अ वेरी स्मॉल, देयर इज अ वेरी स्मॉल, हाँ या ना, बोला हाँ सर, ये भी हमारे पास क्या आएगा, वेरी स्मॉल। तो जब ये वेरी स्मॉल आएगा तो हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, पंप वर्क को जर्नली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जर्नली नेग्लेक्ट कर देते हैं, पंप वर्क को हम क्या कर देते हैं बेटा, जर्नली नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर जब पंप को आप जर्नली नेग्लेक्ट कर देंगे, सर ने रिंकाइन साइकिल में भी बताया था, वेरी गुड सूरज, तो जर्नली हम क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जब बेटा आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये जो पंप वर्क है आपका क्या हो गया, जीरो मान लूं। जब इसको जीरो मान लिया आपने तो COP ऑफ VARS आपका क्या आ गया, दैट मीन देयर इज ए QE अपॉन में QG। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो COP ऑफ VARS बेसिकली बेटा आपका क्या हो गया, दैट मीन्स देयर इज ए QE अपॉन में QG। यहां तक सबको समझ में आया, एक बार जल्दी से बता देंगे मेरे बच्चे, यहां तक सबको समझ में आया, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे बेटा। आई होप सो यहां तक सबको क्लियर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, अब इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आप आइए यहां पर, अब आइए आप यहां पर, ठीक है, अब यहां पर आ जाइए। अब यहां पर जरा आइए और यहां पर आकर मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं, एक बार आप लिख लीजिएगा, एक बार आप देखिएगा, एक बार मैं कुछ लिखना चाहता हूं, आप मुझे देखकर बताइएगा कि मैं वो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। ठीक है, देखिएगा जरा, मैं ये चीज लिख सकता हूं क्या, QE प्लस में QG इज इक्वल्स टू QC प्लस में QA। एक बार जल्दी से मुझे बता दें कि बेटा मैं ये चीज लिख सकता हूं कि QE प्लस में QG इज इक्वल्स टू QC प्लस में QA। ये चीज मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना, कितने लोग कहते हैं लिख सकता है। ठीक है, और QE QG QA QC QA आप लोगों को पता है, मैं जल्दी बताएंगे कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ सर लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, कितने लोग कह सकते हैं कि साइकिल के हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूं। यस सर, ठीक है, तो बेटा ये चीज मैं आराम से लिख सकता हूं क्योंकि दो जगह मैंने सप्लाई किया, जितना सप्लाई किया उतना रिजेक्टेड के बराबर होगा, कि जितनी हीट सप्लाई करिए उतना अपना रिजेक्टेड के बराबर होगा, होगा ना। चलो शाबाश, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी आप लोगों ने मेरी। तो दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं QE प्लस में QG इज इक्वल्स टू QC प्लस में QA। गॉट इट। जौहर बोल रहे सर 3 दिन की वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड ही नहीं हुई। बेटा मैं बोल चुका हूँ जौहर, बेटा मैं बोल चुका हूँ, अब वो देखो आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मेरा बच्चा। और अगर आपको ज़्यादा मेरी भी बात पे विश्वास नहीं होता है जौहर, आप क्या करो, एग्जामपुर का कॉलिंग नंबर उठाओ और एग्जामपुर पे कॉल करके उनको बोलो कि हमारी प्लेलिस्ट बना दें, तो वो उसको क्या जवाब देते हैं आप एक बार सुन लीजिएगा, मैं बोल चुका हूं बेटा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो अब आप लोगों को एक चीज सुनी होगी बेटा आप लोगों ने, दैट मीन्स देयर इज अ क्लॉसियस, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, दैट मीन्स देयर इज अ क्लॉसियस इनइक्वलिटी, क्लॉसियस इनइक्वलिटी। तो क्लॉसियस इनइक्वलिटी में इसको मैं बोल देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्लॉसियस इनइक्वलिटी आपकी कहती है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाय टी अपॉन में डेल्टा अपॉन में 0। अरे सर, अरे नहीं सर, पूरा विश्वास है, थैंक यू सो मच अनुराग। कैसा अनुराग, तो यही होती है क्लॉसियस इनइक्वलिटी। तो जब क्लॉसियस इनइक्वलिटी होती है, इक्वल टू हमारा रिवर्सिबल के लिए होता है और लेस देन हमारा इरिवर्सिबल के लिए होता है, सबको पता है। ठीक है, अब मैं ऐसा ही कुछ करता हूं, यहां पर मैं क्लॉसियस इनइक्वलिटी का लगा देता हूं इस साइकिल के ऊपर। तो आप लोगों को पता है बेटा, आप लोगों को पता है, अब यहां पर हम दो टेम्परेचर भी दिखाऊंगा। यहां पर हमने लिखा TE, यहां पर लिखा है TG, यहां पर लिखा है T0 और यहां पर लिखा है T0। ठीक है, तो बेटा TG जो है इट इज द टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, it is the temperature of generator, TE is the temperature of evaporator, T0 is the temperature of ambient temperature और सराउंडिंग टेम्परेचर। मैंने क्या बोला, T0 जो है इट इज द एम्बियंट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर, इट इज अ सराउंडिंग
टेम्परेचर। वेरी गुड भाई, धांसू होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से हम आगे इस पर क्लॉसियस इनइक्वलिटी लगा देते हैं। जब क्लॉसियस इनइक्वलिटी लगाओ तो Q बाई टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू यहां पे मैंने क्या लिख दिया? अपॉन में टी ओ। आप लोगों को पता है कि भाई क्यू ई टी है ये, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ गया आपका? टी नोट आ गया। अब देखो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मैं इसको लिख सकता हूं क्यू ई प्लस में क्यू जी अपॉन में टी नोट। बोलो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्यू सी प्लस में क्यू ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? क्यू ई प्लस में क्यू जी से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है फ्रॉम इक्वेशन क्यू ई प्लस में क्यू जी किसके था? क्यू सी प्लस में क्यू ए के बराबर था ना? बोला हाँ सर। क्लियर है? तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मेरे पास क्या आ गया? सॉरी, टी नॉट नहीं आएगा, सॉरी। ऐसे लिख सकता हूं, बोला गुरुदेव मैंने ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं अलग अलग। अब हमने क्या किया? क्यू ई को एक साइड कर लिया, क्यू जी को बेटा एक साइड कर लिया, क्यू ई को एक साइड कर लिया, क्यू जी को एक साइड कर लिया। तो आपके पास क्या आया? ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हमने क्या किया बेटा? क्यू ई कॉमन ले लिया, क्यू जी कॉमन ले लिया। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? टी नॉट माइनस टी ई। यहां पर मेरे पास आ गया टी नॉट टी ई। गॉट इट? यहां से मेरे पास आ गया क्यू जी टी जी माइनस टी नॉट अपॉन में टी नॉट टी जी। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गया। अब बेटा मैंने क्या किया? आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। टी नॉट से टी नॉट उड़ा दूँ, टी नॉट से टी नॉट उड़ा दूँ, और टी नॉट से टी नॉट जब मैंने उड़ाया तो मेरे पास एक पार्ट आ गया क्या? क्यू ई क्यू जी को मैं इधर ले आया, बाकी को मैंने उधर भेज दिया। तो मेरे पास बेटा ये क्या आ गया? मेरे पास बेटा ये क्या आ गया? टी जी, इसको इधर ले गए, इसको इधर भेज दिया, उसको उधर ले जाए। तो टी जी टी नॉट अपॉन में टी जी माइन इंटू टी ई अपॉन में टी नॉट माइनस टी ई। यही आएगा? बोला हाँ गुरुदेव यही आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करके अच्छे से अगर लिखता हूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाता है। क्यू ई अपॉन में क्यू जी टी ई अपॉन में टी जी दिस, देन टी जी माइनस टी नॉट अपॉन में टी नॉट माइनस टी ई। क्लियर है? ये बेटा आपके पास निकल के सामने आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से मेरे बच्चे मुझे बता देंगे, ऐसा कहीं पीछे आप कहीं देख कर आए हो? ऐसा कहीं पीछे आप कहीं देख कर आए हो? ऐसा कहीं पीछे आप कुछ देख कर आए हो? जल्दी बता दो। ऐसा कहीं पीछे आप कुछ देख कर आए हो? हरी अप मेरे बच्चों। बोला हाँ गुरुदेव
बोला हाँ गुरुदेव हमने पीछे कुछ देखा है। बोला क्या देखा है? बोला सर COP ऑफ VARS। बोला गुरुदेव COP ऑफ VARS क्या थी? QE इज इक्वल्स टू QE डिवाइडेड बाय QG, QE डिवाइडेड बाय QG थी। और यहाँ पर हमारा QE बाय QE डिवाइडेड बाय QG जो है वो आपके पास क्या आया? बोला गुरुदेव TE अपॉन में T0 ये आ गया। तो हम कह सकते हैं गुरुदेव यहाँ से, तो गुरुदेव हम यहाँ से कह सकते हैं कि COP ऑफ VARS, COP ऑफ VARS आपका क्या होता है? आपका आ जाएगा TE अपॉन में TG इज इक्वल्स टू TG माइनस T0 अपॉन में T0 माइनस TE। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? COP ऑफ VARS हो जाएगा। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को COP ऑफ VARS का डेरिवेशन और जो आप लोगों को याद कर लेना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर क्या कर लेता है बेटा, यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे जब करवाऊंगा, और छोटा सा डेरिवेशन आपसे पूछ लेता है। तो आप होप सो घबराएंगे नहीं, तो आप इसको याद कर लेंगे। जल्दी से एक बार बता देंगे यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सभी लोगों को? और अगर बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार जल्दी से बता देंगे यहाँ तक मेरे बच्चों सभी को क्लियर है सब कुछ? हरी अप मेरे बच्चों, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, हरी अप। सर नवंबर में UPSC यही का एग्ज़ाम हो जाएगा? सर नहीं, हाँ अनुराग हो जाना चाहिए। अब सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन बेटा अब थोड़ी अंडर कंट्रोल है, तो हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी बता देंगे बेटा, यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर हैं? यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर हैं? चलिए अब मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर ये ठीक है, हमारा आपने बता दिया, ये चीज़ें सर आपने बता दिया, हम लोगों ने याद भी कर लिया, हम लोगों ने देख भी लिया। अब हम बात करते हैं गुरुदेव कि इसको याद करने का कोई छोटा मोटा तरीका है गुरुदेव? अगर इसको याद करने का कोई छोटा मोटा तरीका है गुरुदेव, बता सकते हो? तो मैंने बोला बेटा हाँ, इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप सिंपल से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता है जैसे ही आपको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बोलेगा, जैसे ही आपको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बोलेगा, तो आप लोगों को पता है बेटा 3 टेम्परेचर आप लोगों के दिमाग में आएंगे। 3 टेम्परेचर आप लोगों के दिमाग में आएंगे। TG जनरेटर टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, और TE इज द इवापोरेटर टेम्परेचर। और यही बेटा इनका क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यही इनका क्या है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना? तो क्या करो आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिख लो, ये तो तीनों तो याद हो जाएंगे। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में एक इंजन लगा दो, और उसकी इंजन की क्या निकाल दो? एफिशिएंसी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रेफ्रिजरेटर लगा दो, और उसकी क्या निकाल दो बेटा? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैंने क्या बोला? इन दोनों के जनरेटर और एम्बिएंट के बीच में एक इंजन लगा दो, एफिशिएंसी निकाल दो, इन दोनों के बीच में रेफ्रिजरेटर लगा दो और COP निकाल दो, और उन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यानी एफिशिएंसी और COP को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। किसकी? रेफ्रिजरेटर की। तो बेटा क्या आ जाएगा? क्या आएगा? TG माइनस T0 अपॉन में T0 इंटू TE यही आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप इसको लिख देंगे अच्छे से, TE ठीक है, यही आएगा। अब देख लो पीछे, TE TG माइनस T0 माइनस TE, TE TG माइनस T0 अपॉन में TE। क्लियर है? तो ये क्या है? ये भी आपकी COP बन गई। तो फॉर ऑब्जेक्टिव मेरा बच्चा, फॉर ऑब्जेक्टिव आप क्या कर लीजिएगा बेटा? इसको याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लोगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक शॉर्टकट है आप लोगों के लिए, ये बेटा मैंने एक शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट को याद कर लीजिएगा। इस शॉर्टकट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मस्त ट्रिक है,
बताए हो आप, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब बेटा कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर क्या करता है, चेंजेस वगैरह करता है। अब कई बार क्या करेगा, या तो एग्जामिनर बेटा आपको क्या करेगा, लिख देगा कि जनरेटर टेम्परेचर इतना, एब्जॉर्बर टेम्परेचर इतना, और कंडेंसर दैट मीन्स इवापोरेटर टेम्परेचर इतना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट मेरा बच्चा। या तो क्या करेगा एग्जामिनर, आपको जनरेटर टेम्परेचर भी लिख देगा, जनरेटर टेम्परेचर भी लिख देगा, और ये भी गलत है। क्या गलत है अभिषेक भाई? अभिषेक भाई क्या गलत कह दिया बेटा, बता दो जरा जल्दी से, कुछ गलत हो गया मुझसे। तो ये क्या करेगा बेटा, तीनों चीज़ों के टेम्परेचर आप लोगों को देगा। अब सपोज दैट, तो आप आराम से उसकी सीओपी निकाल देंगे। लेकिन सपोज दैट अगर हम लोगों को वो तीनों टेम्परेचर नहीं देता है, और वो हम लोगों को कह देता है कि हमारे पास 3 टेम्परेचर हैं, एक 360 केल्विन है, एक हमारा 300 केल्विन है, ठीक है। हमारे पास क्या बेटा, वो 3 टेम्परेचर दे देगा, एक हमारा 360 केल्विन है, एक हमारा 300 केल्विन है। अभिषेक भाई क्या गलत बोल दिया, एक हमारा 250 केल्विन है। अब कह देगा कि COP ऑफ VCRS VARS बताओ, COP ऑफ VARS बताओ, अगर वो कह देता है तो। अच्छा कुछ गलत लिख दिया क्या, तो सही तो लिखा, क्या गलत लिख दिया यार, T/TG, सॉरी, हाँ यहाँ पर TG आएगा, सॉरी यहाँ पर TG आ जाएगा, ठीक है। अभिषेक भाई अब ठीक है या कुछ और कहना चाह रहे हैं अभिषेक, या TG आ जाएगा, सॉरी बता देना। तो अब अगर वो कहता है कि ये ऐसे टेम्परेचर है, तो आप COP ऑफ VARS निकाल लोगे। तो मुझे एक बार बता दो, ये जो 360 किसका टेम्परेचर मानोगे, 300 किसका मानोगे, और 250 किसका मानोगे, जल्दी से एक बार मुझे बताओ। क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है बेटा, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ करता रहता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ वो करता रहेगा। तो जल्दी से बता दो, 360 किसको मानोगे, क्या टेम्परेचर, 300 किसको, 250 किसको, जल्दी बताओ। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इतना याद रखेंगे। चलिए बेटा शाबाश। अभिषेक भाई गलत क्या बोला, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया बेटा, बता दो एक बार, जल्दी बताओ भाई। ये मैं शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम थोड़े से सीरियस हो एग्जाम को लेकर, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बोले सर ने तो बताया नहीं था। ये चीज़ें बताने की नहीं अपने आप आती हैं, लेकिन फिर भी इनोसेंट से मेरे बच्चे हैं, क्या हो गया, डिस्कस कर लिया तो क्या दिक्कत हुआ, जल्दी बताओ। क्या हुआ, नाराज वराज हो गया, कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो गुरुदेव जो सबसे बड़ा टेम्परेचर होगा वो हमारा जनरेटर होगा, जो सबसे बीच वाला जो ये होगा वो हमारा एम्बिएंट होगा, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इवापोरेटर। हम ये मान के चलेंगे, अगर वो कुछ भी नहीं देता है, तो हम लोग बेटा इसको मान के चलेंगे, और इसको मान के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, क्योंकि अब मैं अगर टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो वो लंबा जाएगा, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं अभी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं उसको अभी नहीं यहीं पर छोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक और क्लास है तो बीच में तो सीरियस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरा बच्चा। तो आपको क्या करना है, जितना मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है, हम ट्यूसडे, कल की छुट्टी है हमारी, कल मैं क्लास नहीं लूँगा बेटा, कल हमारी क्लास नहीं होगी, इसलिए मैंने आज की क्लास लगवा ली है। तो आज की कल हमारी छुट्टी हो जाएगी, परसों हम लोग मिलेंगे। तो परसों बेटा पूरा जितना मैंने आप लोगों को वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाया है, ये आप पूरा पढ़ के आइएगा। परसों हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम ख़त्म भी कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगी, जिनमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत वगैरह हो जाती है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो बेटा आप लोगों ने वेपर एब्जॉर्प्शन को सिस्टम को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो अब कल सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से रहना,
ज़्यादा कोई दैट मीन जो अभी तक प्रिकॉशंस ले रहे थे प्रिकॉशंस लेते रहना, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना और अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, ठीक है। हम कल छुट्टी यानी वेंसडे यानी ट्यूसडे ना, ट्यूसडे को मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस। तब तक के लिए राम राम।